अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। यह वीडियो आपके डिमांड के मुताबिक ही बन रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था आप लोगों का कि सर क्लास 12th के यानी BSc बिहार बोर्ड क्लास 12th के उर्दू के पैटर्न के बारे में बता दीजिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, क्या आता है, नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ को आप लोगों को आज मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कराने भी वाला हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी तैयारी अब तक नहीं हुई है, मेरे द्वारा जो है 5 सेट दिया जा रहा है, जहाँ से आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा क्या नहीं बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मेरे नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। इसमें आप लोगों को कुछ फ़ी लगेगा, पहले ही बता दे रहा हूं। जो लेना चाहते हैं उसको कुछ फ़ी लगेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को ये 5 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि इसके बनाने के लिए मेहनत लगता है, तो उसके लिए तो कुछ आप लोगों को लगेगा ही। तो ये नंबर है मेरा 950 821 47 60। इस नंबर से फाइनली आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले ही स्टार्टिंग में कि देखिए ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इस हिसाब से आप लोगों को यह वीडियो जो है बहुत जल्द वायरल करना है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ या फिर नहीं चला ये वीडियो, तो देखिएगा नेक्स्ट बार से आपके डिमांड पर जो है कोई भी वीडियो नहीं आएगी। अगली बार जो है कोई भी आपकी डिमांड पर वीडियो नहीं लेके आऊँगा मैं। इसलिए आप लोगों को मिल करके इस वीडियो को सब लोगों तक पहुँचाना है और वीडियो को लाइक करके आगे फैला देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस बार का पैटर्न में है क्या, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सब लोगों को पहले से ही मालूम है, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ के आप लोगों को मालूम हो चुका है कि इस बार जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव सवालात पूछा जाएगा। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले से ही पढ़ा रखा हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट न्यू होंगे तो उनको मालूम नहीं होगा, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। नीचे आप लोग चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करके वहाँ से ऑब्जेक्टिव सारा सवालात को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं सब्जेक्टिव में। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो पैटर्न सबको मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव में जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वो पैटर्न सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को मालूम है। अब हम लोग डायरेक्टली फाइनली आ चुके हैं सब्जेक्टिव के सेक्शन बी में, यानी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव था, सेक्शन बी में क्या है, सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल पहले आप लोग नंबर जान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन रहता है, 7 का जो है आप लोगों को हल करना रहता है। कैसे कैसे हल करना रहता है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। उसके बाद पूरा बताने वाला हूँ आप लोगों को। कुछ आप लोगों को तशरीह रहता है, सियाक व सबाक के हवाले से रहता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल में पूछता है आप लोगों को कि दर्ज उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल नंबर दे रहा है 8 नंबर। आप लोग नंबर भी जोड़ते जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल जो पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है वही पैटर्न यही है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये आप लोग ने सोचे कि ये मैं अपने खुद से बनाया हूँ, बिल्कुल बिहार बोर्ड के द्वारा ही बनाया हुआ है ये, ठीक है। देखिएगा क्या पूछ रहा है, दर्ज उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। आपको कितना ऑप्शन दे रहा है, 2 4 6 में से आपको एक बनाना है, ठीक है। तो किसी एक में आप लोगों को बना देना है। क्लास 10th में आप लोग मजमून बना रखे हैं, आपको ये पैटर्न पहले से मालूम है। अब दूसरा नंबर सवाल में आप लोगों का रहता है, क्या पूछता है दूसरा नंबर पे, क्या पूछता है कि मंदरजा झैल अशआर में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। अब इसी में सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि तशरीह कैसे करना रहता है, क्या करना रहता है तशरीह में, तो वह मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इसका जो है आंसर के साथ ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लें, क्या पूछ रखा है सबसे पहला क्वेश्चन में कि गालिब वजीफा ख्वार हूं, 2 शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा नंबर में पूछ रखा है रंज से खुगर हूं, इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई, ठीक है। अब देखिए ये 2 शेर हो गया, आप लोगों को 2 शेर का ही तशरीह मांग रहा है, तो तशरीह मैं आप लोगों को बाद में देने वाला हूं। पहले हम लोग टोटल क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, इसमें कितना नंबर दे रहा है आप लोगों को, 4 नंबर। पहले वाले में 8 नंबर, 8 और 4 कितना हो गया, 12। जोड़ते जाइए आप लोग, ठीक है। 12 नंबर का हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग को करना रहेगा 38 नंबर सॉल्व, ठीक है। तो 38 नंबर सॉल्व करना रहता है हम लोग को। और अब देखिए यहाँ पे
तीसरा नंबर सवाल में पूछ रखा है, दर्ज झैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। सियाक व सबाक के हवाले से आप लोगों को इस इक्तिबास का तशरीह करना रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इस तरह का दे देगा, अमेरिका का रॉकफेलर इस खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। यही तेल दूसरे ममालिक के हाथ में रहने की बास हिंदुस्तान के दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया की तमाम कोलों में काम करता है। यही वह चीज़ है जिसके जो है बल पर दुनिया के मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती फिरती है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या पूछ दे हिस्सा नस्र से, तो उसमें क्या रहता है, सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह कीजिए। बट दोनों जो है एक ही है। आप लोगों ने सवाल नंबर 2 में देखा, तशरीह कीजिए 2 शेर की। जब भी हिस्सा नज़म से आए उसमें आप लोगों को रहेगा तशरीह करना, और जब भी हिस्सा नसर से आए यानी आपको किस्सा कहानी से आए उसमें आपको सियाक व सबाक लगा हुआ रहेगा, और जिसमें शेर व शायरी पूछ दे उसमें आप लोगों को क्या रहेगा, सिर्फ तशरीह रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग जो है काफ़ी बेताब हो जाएंगे कि सर बता काहे नहीं रहे जल्दी। तो देखिए इसमें रहता क्या है, ये आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, तशरीह में, शेर की तशरीह में करना क्या रहता है कि इस शेर को जो है कहां से उठाया गया है, किससे उठाया गया है, वो आपको बताना रहता है। कौन सा लाइन से उठाया गया है, किस हिस्सा से उठाया गया है, वो आपको सबसे पहले बताना रहता है। उसके बाद आप लोगों को बताना रहता है कि ये शेर जो है किसकी लिखी हुई शेर है और इस शेर में क्या कहना चाहता है। ये सारा आप लोग लिख देंगे, आपको पूरा पक्का 4 नंबर मिल जाएगा। अब तो आप लोग कहेंगे कि सर लिख के बताइए, तो मैं आपको लिख के भी बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था ना, इसलिए अभी तुरंत बता दिया। अभी फिर लास्ट में आप लोगों को लिख करके भी बताने वाला हूं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल पे, इसमें भी सेम जो है, सेम जिसमें ऊपर वाला में है सेम इसमें भी वही है। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया आपका। अब जोड़ लीजिए 12 हो गया पहले, और 12 और 4 कितना हो गया, टोटल 16 नंबर। अगर आपको वो मालूम नहीं है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो अभी 12 नंबर ही चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है चौथा नंबर पे कि अपने बड़े भाई को एक खत लिखिए जिसमें अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में मशवरा कीजिए। मुस्तकबिल यानी आने वाला, यानी फ्यूचर के बारे में जो है मशवरा आप लोगों को लेना है अपने बड़े भाई से। वो खत लिखना है, या फिर आपको उसके बारे में खत लिखना नहीं रहता है। देखिए कितना इजी पैटर्न कर दिया आप लोगों के लिए, तो काफी इजी रहता है एग्जाम देना, उर्दू का इम्तिहान देना। वैसे सारा इम्तिहान देना इजी रहता है, तो बट मुझे तो काफी इजी लग रहा है उर्दू का। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे ये आपका एक ऑप्शन दे दिया अपने बड़े भाई के ऊपर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, अपने वालदा को एक खत लिखिए और इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। अपनी वालदा यानी अपनी माँ को एक खत लिखिए और इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। ये भी जो है काफी इजी, आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, बार बार पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े फिर भी आपको मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, और इसका तो PDF आप लोगों को मिल ही रहा है, तो टेंशन काय का है। ठीक है, अब देखिएगा, अब चौथा नंबर सवाल हो गया, और यहाँ पे कितना नंबर हो गया हम लोगों का, 16 नंबर पहले का था। 16 और 5 कितना हो गया, टोटल 21 नंबर हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। अब चौथा नंबर सवाल में देखिएगा, 5वां नंबर सवाल पे अब देखिएगा, 5वां नंबर सवाल में क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, यानी 2 नंबर वाला सवाल। अब 2 नंबर सवाल का कैसे जवाब बनेगा, जब आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रखे हैं ना, वही ऑब्जेक्टिव से ही 2 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे आपका कितना हो गया, पहले कितना 21 था, 21 और 10 कितना हो गया भाई, 31 नंबर सॉल्यूशन हो गया हम लोगों का। अब बचा है हम लोगों का टोटल 29 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा 29 नंबर का क्या क्या और रहता है, यहां पे देख लीजिए। ये 2 नंबर वाला क्लियर हो गया। अब 6 नंबर सवाल में रहता है 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए तीन यहाँ पे 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। प्रत्येक में आपको 5 नंबर के मिलेगा, कितना नंबर करके, 5 नंबर करके, तो 3 5 से कितना हो गया, 15 नंबर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर ये सवाल किस तरह रहता है, यहाँ पे पूछ रखा है इंशाइया हिजरत का खुलासा लिखिए, अपनी पसंद के 3 अशआर लिखिए, गालिब की शायराना अजमत बयान कीजिए, शहजादे के सफर
सफ़र का हाल अपनी ज़ुबान में लिखिए, अफसाना प्रॉमिस का खुलासा बयान कीजिए। बाकी आप लोगों को पढ़ लेना खुद से, यहाँ पे 3 ही का जवाब देना है, 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर, 15 नंबर यहाँ से हो गया। अब 7वां नंबर पे आप लोगों को आना है, यहाँ पे दर्जल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। दर्जल इबारत की क्या कीजिए, तलखीस पेश कीजिए। इसमें देखिएगा ये काफ़ी ईजी है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा बनाने का तरीका कि सर भाई तलखीस पेश करने बोल रहा है, क्या करा आखिर इसमें, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना रहता है इसमें। तो देखिए तलखीस का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है। जिस तरह आप लोग इसमें इससे बनाते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको भी जहन में नहीं आ रहा हिंदी में, तो बाकी आप यहाँ समझ लीजिए। इसमें क्या करना रहता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये पूरा आप लोगों को 2 से 3 मरतबा पढ़ लेना है। इसको कितना मरतबा पढ़ लेना है, 2 से 3 मरतबा कम से कम पढ़ने के बाद आपको इसका 1/3 में लिखना है। देखिए 1/3 कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा को पढ़ लेने के बाद इसको जो है पूरा शॉर्ट करके लिखना है। यानी इस कहानी में क्या कहना चाहता है, आप से जितना हो सके उसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके आपको लिख देना रहता है। देखिए बिल्कुल फालतू का 4 नंबर आपको मिल गया, मिला कि नहीं। यहां से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस कहानी को क्या कहना चाहता है इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट करने के बाद लिख देना है। भाई इसमें भी आप लोगों को 4 नंबर मिल रहा है। कितना इजी है पैटर्न, 15 4 कितना हो गया 19 नंबर। तो 10 नंबर का हम लोगों को कहीं छोटा है, मिस हुआ होगा शायद, ठीक है। या फिर उसमें आपको मालूम नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान का खुलासा लिखिए। नज़्म खेती का खुलासा लिखना है, भोले बिसरे गीत का खुलासा लिखना है, कामिल इनकलाब का मरकजी ख्याल लिखना है। टोटल आपका हो गया कंप्लीट 50 नंबर। यहाँ पे कहाँ छूटा था हम लोगों का, दोबारा से हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 8 नंबर था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 नंबर, 8 और 4 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर, 12 4 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर, 16 और 5 कितना हो गया 21 और 5वां नंबर पे 10 नंबर, ठीक है। 21 और 10 कितना हो गया भाई 31 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 31 और 15 कितना हो गया, 31 और 15 आपका टोटल हो गया कितना 46 नंबर। 46 और 4 कितना हो गया आपका टोटल 50 नंबर हो गया। तो कहीं छोटा नहीं था, मुझे जोड़ने में शायद मिस्टेक हो गया। तो 29 नंबर हम रखे थे, तो 29 नंबर बकाया नहीं था बल्कि 19 नंबर बकाया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो मिस्टेक हो गया हमसे बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों को आपका जवाब क्वेश्चन रहेगा कि सर वो जो दिखाने वाले थे वो कहाँ दिखाया, आप कैसे जवाब दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का जवाब क्या, क्वेश्चन क्या था, मंदरजाज़ल अशआर में से किसी 2 की तशरीह करना है। तो आपके 2 की तशरीह का डायरेक्टली मैं जवाब दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में तशरीह था, ठीक है। यहां पे सारा आंसर दिया हुआ है, जितना भी था ना कि मजमून था वो सारा मजमून यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां से इजी रह जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कहां स्टार्ट हो रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इधर स्टार्ट होगा नीचे और भी। चलिए हाँ तशरीह यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, हाँ ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया है। अब देखिए शेर का तशरीह यहाँ पे किस तरह किया है। शेर क्या था, दूसरा नंबर का सबसे पहला सवाल में था, गालिब वजीफा खार हूँ, दो शाह को दुआ वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। अब देखिए इस शेर की तशरीह किस तरह करना है, किस तरह यहाँ पे किया है। देखिएगा 1 नंबर पे तशरीह, पेशे नजर शेर मिर्जा गालिब के जेरे निसाब पहली गजल से माखूज है। यानी ये शेर जो है पहली गजल से लिया गया है और ये गजल का मक्ता है। देखिए मक्ता पहली, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या पूछ रखा है, ज़ेर निसाब पहली गजल से माखूज है और ये गजल का मक्ता है। भाई मक्ता नहीं होगा, पहली शेर आ गया तो ये गजल का क्या हो जाएगा, मतला होगा। ये गजल का क्या है, मतला होगा। यहाँ पे मतला है, ये एक दुआया शेर है, ये एक क्या है, दुआया शेर है। आपको बताना है, इसमें पूरा बताना है पूरी तरीके से कि इस शेर में क्या क्या है क्या नहीं है, ये सारा आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे पढ़ के, ठीक है। ये एक दुआया शेर है जिसमें गालिब ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को दुआ देता है। बहादुर शाह जफर को क्या करता है, ये दुआ देता है, जिसका पेशे मंजर यह है कि शायर को जब मुगलिया दरबार में रिसाई हो गई और दरबार से वजीफा मिलने लगा तो शाह को दुआ देने लगे। गालिब ने दूसरे मिसरे में इस बात का भी एतराफ़ किया है, ये माना है कि दरबार में रिसाई से कब्ल गर्चे मुआशी तंगी के शिकार थे, मगर वह ये भी कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। ऐसे सूरत में ये शेर
शायर के ऊपर खुद अपने आप में एक तंज है, ठीक है। ये आपका इस तरह जवाब देना रहता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, तो इसलिए मैं तो आप लोगों के लिए गैस क्वेश्चन लेके आया हूं भाई 5 सेट में। ये 5 सेट आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा सब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इस बार आप लोगों को ये 5 सेट के अंदर से ही सारा के सारा सब्जेक्टिव का आएगा। जो अगर नहीं भी आता है बचांस तो आप लोगों को करना क्या है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना तो फिर भी आप लोगों को अपने से घुमा फिरा करके लिख देना है। इस शेर के बारे में नहीं आता है, दूसरा शायर के बारे में लिख देना है, ठीक है। उल्टा पुल्टी आपको लिखना है लेकिन छोड़ना नहीं है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इतना वहां से चेक नहीं होगा कि ये शेर जो है बहुत सारे मुमतहिन को भी मालूम नहीं होता है, जो कॉपी जांच करते हैं कि ये शेर किसका है। वैसे ये तो शेर बहुत ही मशहूर है तो ये मालूम चल जाएगा कि गालिब का है, तो आप लोगों को भी मालूम हो चुका है कि गालिब का है, तो आप लोगों को गालिब ही लिखना है इस शेर में कि गालिब का ही शेर है, ठीक है। तो अब देखिएगा दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन उसी तरह हो जाएगा। तो ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का अलग से सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, तो आप लोग टेंशन न लें। अब हम लोगों का एक रह गया था, क्या रह गया था, तीसरा नंबर सवाल पे क्वेश्चन था मंदरजा झैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। सियाक व सबाक वाला अब हम लोग ध्यान दे देते हैं। सियाक व सबाक वाला में किस तरह आप लोगों को बनाना रहता है, देखिए क्या बताया रखा है कि जेरे नजर शेर यगाना चंगेजी की शामिल निसाब गजल से माखूज है। इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाकया की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी व फरहाद के इश्क मोहब्बत के वाकया को बड़ी खूबसूरती और सलीके के साथ बयान किया है। शायरी की इस्लाह में इस सनअत को सनअत तलमीह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सनअत तलमीह कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि शायरी की इस्लाह में इस सनअत को क्या कहते हैं, तो सनअत तलमीह आपका एक ऑब्जेक्टिव भी यहां से बन गया इस सब्जेक्टिव से, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे आगे कह रहा है कि शेर के दूसरे मिसरे में दरिया समाए है इस्तेमाल किया गया है, जिसके जाहिरी माना के तौर पर शायर ने शीरी व फरहाद के वाक़े कहां गया, अच्छा ये तो आपका इसी में से है, चौथा नंबर सवाल में से तीसरा नंबर पे यानी दूसरा नंबर सवाल का चौथा नंबर ही हम लोग अभी कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को तशरीह देखना है, सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह। हम भी सोच रहे हैं कि भाई कि दूसरा शेर फिर यहाँ पे कैसे आ गया। अब देखिएगा तशरीह करना है आपको सियाक व सबाक के हवाले से, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पूछ रखा है कि तशरीह पेश नज़र। अब यहाँ बताना आप लोगों को, पेश नज़र इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी के शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से माखूज है, मजमून मिट्टी का तेल से माखूज है। इस इक़्तिबास में मिट्टी के तेल किरासिन तेल की आलमी सतह की उफादियत पर रोशनी डाली गई है। चुनांचे अमेरिका के एक ताजिर रॉकफेलर के बारे में मजमून निगार फरमाते हैं कि उसने मिट्टी के तेल के बदौलत बेशुमार दौलत हासिल कर लिया और यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के वजह से हिंदुस्तान के दौलत से गैर ममालिक के लोग मिट्टी के तेल से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। यह तेल आलमी गैर सतह पर तमाम मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है और इसी तेल के बदौलत दुनिया के मशहूर सवारियां आज ज़मीन पर दौड़ती फिर रही है, ठीक है। यह आपका हो गया। जिस तरह आपको तशरीह करना रहता है शेर का, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे मजमून जिस तरह क्या कहते हैं आपका हिस्सा नसर का भी उसी तरह तशरीह करना रहता है। तो दोनों चीज़ सेम है, अंतर इतना है कि उसमें शेर है और इसमें क्या है आपका इक़्तिबास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टली हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये तो खत वगैरह आप लोग लिखने जानते ही हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पीडीएफ नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार, ठीक है। मोहतरम अम्मी जान आने का चांस ज़्यादा रहता है, ये आप लोग ले लीजिए थोड़ा सा। मोहतरम भाईजान के बारे में ऊपर में दिया हुआ है, उसके बाद नीचे आप लोगों को शायद होगा इधर, हाँ मोहतरम अम्मी जान के बारे में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ जो लेंगे तो उसको तो मिल ही जाएगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, आप लोग ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में था, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन में था कि इबारत की तलखीस पेश कीजिए। क्या था इबारत कि शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सिक्का का जिक्र किया, मगरिब बाद वह मुझे अपनी शायरी सुनाते आ रहे हैं।
बाकी और भी है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप लोग क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा या फिर पहले ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के इस जवाब को लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे मिलाना है स्क्रीनशॉट मोबाइल से, और मोबाइल से इसको जो है देखना है कि किस तरह बनाया गया है। देखिए जवाब डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। तलखीस अफसाना निगार के मास्टर अमीर अली को इब्राहिम सिक्का की शायरी के बारे में बताया, लेकिन अमीर अली एक आराम तलब इंसान था। उसे जो है शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ स्कूल की ड्यूटी करता और ट्यूशन पढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो देते थे। धोरन गांव के लोग गर्चे तिजारत वजारत पेशा थे, खुशहाल भी थे, इसलिए इब्तदाई तिजारत व इब्तदाई दीनी तालीम बच्चों को ज़रूर दिलवाते थे। यह बसूरत हाल मास्टर अमीर अली के मिजाज के मुताबिक थे। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपको क्वेश्चन रहेगा वो बड़ा करके और आपको इसमें छोटा करके शॉर्ट में बना करके आपको दिखाना है, बताना है, सब मुमतहिन को बताना है कि इसमें जो कहना क्या चाहता है आखिर। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं आता है, ठीक है, वो नहीं आता है, तो आपको इस नज़्म का खुलासा कर लेना है। पेश नज़र नज़्म खेती के शायर अमी हनफी हैं, इस तरह आप लोगों को खुलासा करना है। इसका भी नहीं आता है खुलासा, तो आपको देखिए कितना ऑप्शन दे रखा है, और भी 2 ऑप्शन आपको दे रखा है। यहाँ पे इसका खुलासा करना रहता है, इसका नहीं आता है, इसका खुलासा करना रहता है। तो बाकी बात रही कि आप लोगों को सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करना है, तो मेरा ही चैनल है AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इसी चैनल में आपकी जो कंप्लीट सब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी अभी, और इसका जो PDF जो भी लेना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को फी लगेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फी प्रोसेस करने के बाद ही PDF दिया जाएगा। इस नंबर पे आप लोग जो लेना चाहते हैं वही इस नंबर पे राब्ता करेंगे। फालतू की मुझे कॉल करके कोई भी जो है तंग नहीं करेंगे। जो PDF लेना है जिसको वही कॉल करेंगे इस नंबर पे 950 821 47 60। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।